को सम्मानित करने का, उनको चार्ज देने का था और हमारे पुराने अध्यक्ष और सचिव महोदय उन्होंने उनको चार्ज दिया है। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। ये बड़े सौभाग्य की बात है और खास करके ऐसे अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया। लेकिन आपको इसकी सच्चाई जानना जरूरी है कि मुझे मुख्य अतिथि क्यों बनाया गया। दरअसल आज से 2-3 दिन पहले मुझे आज ये प्रोग्राम था ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज का, क्या बोलना चाहिएगा? आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। गोविंद जी ने अपना चार्ज आलोक अग्रवाल जी को दिया, राजीव प्रदीप जी ने अपना चार्ज अमृत जी को दिया। नए कार्यकारिणी का जो गठन हुआ वो सब आए। ये संस्था बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है इस पूरे शहर के लिए और जिस तरह से इसका विस्तार हो रहा है वो अपने आप में सराहनीय है। पिछले 6 वर्षों में गोविंद जी के नेतृत्व में किया गया काम अपने आप में अद्भुत रहा है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में आलोक जी के और अमृत जी के नेतृत्व में ये संस्था और भी आगे बढ़ेगी। इसमें महिलाओं का जो आज उन्होंने शिरकत की है, जिस तरह से वो लोग आए हैं, वो भी बहुत ही सराहनीय कदम रहा है। बताएं, आज आपका अध्यक्ष पद से आलोक जी को सपुर्द कर दिए, क्या बोलना चाहिएगा? आज का जो दिन है मुझे लगता है कि बहुत ही शुभ दिन है। हमने अपने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। 3 साल का एक कार्यकाल होता है हमारे यहाँ टेन्योर, जो 2 टेन्योर मैंने डायरेक्ट अपना लगातार मैंने अध्यक्ष पद को संभाला है और मुझे लगता है कि मुझमें जो भी काबिलियत थी मैंने अपना पूरा दिया संस्था को और 6 सालों में एक संस्था को बहुत आगे मैं लेके गया हूँ। शहर में इसकी पहचान बनी है। एक काम हम लोग कर रहे हैं जो इंडस्ट्री के जितने भी लोग उनके लिए और एक जनरल ट्रेडर के लिए भी हम लोग काम करते रहते हैं। हमेशा मीटिंग्स गवर्नमेंट के साथ होती है हमारी, वो हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जो भी समस्याएं हमारे ट्रेडर को आए या इंडस्ट्रियलिस्ट को आए वो डायरेक्ट हम सरकार तक ले जाएं और वहाँ से उनका निदान लेके आए। तो हमारा यही एक काम था और अब हम ऐसा नहीं है कि मैं बोलते ना सारथी चेंज हुआ है, रथ वही है, हम भी वहाँ पर हैं। अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम सलाहकार के रूप में काम करेंगे। आलोक जी हमारे नए अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि हमारी सबकी शुभकामना उनके साथ है, पूरा शहर उनके साथ है। जब भी कोई किसी की मदद पड़े रहेगी तो हम उनको पूरा भरपूर मदद करेंगे और हम लोग की शुभकामना नए टीम के साथ। मुझे लगता है आने वाला भविष्य हमारा स्वर्णिम होगा। आपको नया पदभार आज मिला है गोविंद जी से, क्या बोलना चाहिएगा? कैसा लग रहा है और क्या बोलना चाहिए? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और खास करके अभी जो केंद्र और राज्य की तरफ से एमएसएमई के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है, सरकार चाहती है कि लोग स्वरोजगार से जुड़ें, तो उसमें ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ जाती है कि हम जो उद्यमी हैं, जो चाहते हैं कि उद्योग लगाए या जो ऑलरेडी उद्योग लगा चुके हैं, उन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। सरकार और उद्यमियों के बीच में एक सेतु का काम करें और ये हम लोग कोशिश रहेगी कि जो हमारी नई कार्य समिति है, हमारे सारे सदस्य हैं, जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष, उनके सहयोग से, उनकी सलाह से हम ये काम बखूबी कर सकें। ये हम लोग की कोशिश है। आज नया पदभार मिला है, क्या बोलना चाहिएगा? ये बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर शहर के उद्यमियों का, व्यापारियों का, कि उन्होंने जैसे एक युवा को चाहा कि महासचिव के पद पर रहें। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं पिछले 3 सालों से भागलपुर में नए उद्यम कर रहा हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि और युवाओं को हम लोग कैसे इसमें जोड़ पाएँ, ऐसे संगठनों में, ताकि इसका प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर हो पाए, सरकारी योजनाओं का लाभ व्यापक तौर पर युवाओं तक पहुँच पाए। इसको लेकर हम लोग आगे अगले 3 साल तक काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अमृत बांधुल है। मैं भी महासचिव के पद पर आया हूँ ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ऐसे में व्यापारी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। बताएं। मैं रतन कुमार संथालिया भागलपुर का एक व्यवसायी हूँ, परंतु बिहार में इंडस्ट्रीज के नहीं बढ़ने का मुख्य कारण है कि बिहार के जो पदाधिकारी हैं उनकी नकारात्मक छवि। हमारे छोटे भाई रहते हैं तमिलनाडु में, त्रिपुर में, और वो सिर्फ 0 से लेकर के अभी गए थे और आज 1000 की इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी कर ली। इसलिए खड़ी कर ली कि वहाँ के
पॉलिटिशियन, वहाँ के जो पदाधिकारी और वहाँ का सिस्टम ने उसको मदद किया। जब भी उनका सब्सिडी की बात हो, लोन की बात हो, किसी तरह की सहायता की बात हो, तो वहाँ के पदाधिकारी स्वयं तोड़ करके उनके ऑफिस में आते हैं। परंतु बिहार में ऐसी स्थिति है कि आप अपना चप्पल रगड़ते रह जाइएगा, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो जाइएगा आप तो वो अगर इंडस्ट्रीज के अगर आप कोई रूपरेखा तैयार करके भेजिएगा तो वो आपको सालों लटका देंगे, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और आपकी इंडस्ट्री चली जाएगी, मतलब उस दिवालियापन में चली जाएगी। इसलिए जब तक कि सरकार का रवैया चेंज नहीं होगा, पॉलिटिशियन का रवैया चेंज नहीं होगा, यहाँ के पदाधिकारियों का रवैया चेंज नहीं होगा, तब तक आप इंडस्ट्री बिहार में कितना भी कुछ कर लीजिए, आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ की मेंटलिटी ऐसी है यहाँ के पदाधिकारियों की कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपका पैर खींचना चाहेंगे। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, मैं भी इंडस्ट्री चला रहा हूँ, और ये यहाँ के पदाधिकारी का रवैया बहुत ही नकारात्मक है। वो सोचते हैं कि बस ये कमा रहे हैं तो हमको भी कमाई का उसमें से शेयर देते रहें, पैसा दें, हमारा जी हुजूरी करें, तभी हम इनका काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जबकि अन्य प्रदेशों में आपके ऑफिस में, इंडस्ट्रीज के ऑफिस में आकर के जीएसटी के पदाधिकारी या बैंक के पदाधिकारी या सब्सिडी के पदाधिकारी दौड़ करके आते हैं, इसलिए वो आगे बढ़े।